देख सकते हैं यहाँ मैं दिखा रहा हूँ क्लच जो सेल्फ को मैं प्रेस कर रहा हूँ, पर इसके अंदर में कोई एक्शन नहीं है, गाड़ी बिल्कुल भी चालू नहीं हो रही है कि यहाँ रिले का फॉल्ट नहीं है, पॉजिटिव तो मिल रहा है, लेकिन जो अर्थ रहता है, जो इश्यू रिलीज करना चाहिए, तो सेल्फ की बटन में 3.15 मैं जैसे ही किल स्विच को ऑफ कर दूंगा, यहाँ देखिए किल स्विच को मैंने ऑफ किया, यहाँ बिल्कुल 0 वोल्ट हो गया। यहीं से स्ट्रिप करके थोड़ा सा छील के ये जो अंदर सेल्फ के स्विच में जाने वाली वायर है येलो पे जो ब्राउन, उसके अंदर दे दिया, वापस वो 3 वोल्ट इश्यू में आ गया। मतलब घूम फिर के इश्यू नहीं 3 वोल्ट भेजा था और वापस जो सेल्फ बटन के थ्रू है इश्यू में 3 वोल्ट आ जाने चाहिए। एयर पोजीशन सेंसर लगा हुआ है, तो इसके अंदर से हम लोग न्यूट्रल से, मेरी जो पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा, अच्छी तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए सेल्फ बटन छोड़ दीजिए, चलिए कनेक्शन चला गया। सेल्फ बटन दबाइए, चलिए अब क्लच दबाइए, क्लच दबाइए, चलिए मारिए सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ आप हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की आप नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर में आप देख सकते हैं वर्कशॉप के अंदर में जो गाड़ी है अपाचे RTR 160 4V गाड़ी है, और इस गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम ये आ गया कि ये जो क्लाइंट है ये गाड़ी अपने पास वर्कशॉप में लेके आया और इस गाड़ी का सेल्फ बंद हो गया है। और जनरली मैंने सेल्फ बाईपास के ऊपर में 1-2 वीडियोस बना रखे थे, तो मैं इसमें बनाने वाला नहीं था वीडियो, पर मेरे ही वर्कशॉप के मैकेनिक ने बताया कि सर सब गाड़ियों का वायरिंग अलग होता है, मॉडल अलग करता है, वेरी करता है, इसके वजह से आप प्लीज इसका बना दीजिए, ताकि हम लोगों को फ्यूचर में अगर ऐसा प्रॉब्लम टीवीएस से आता है तो हम लोग इजीली उसको हैंडल कर सके। तो उनके डिमांड पे जो है, मैकेनिक के डिमांड पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वर्कशॉप मैकेनिक के डिमांड पे। इस गाड़ी के अंदर में हुआ यह है कि इस गाड़ी का जो सेल्फ है वो बंद हो चुका है, और इसका जो रिले है, रिले के अंदर में अर्थ की सप्लाई नहीं आ रही है। अब जनरली सभी मेरी जो 2 वीडियो से रिलेट ही ऐसी वीडियो है, ये रिलेट करेगी, लेकिन फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर में वायरिंग का कुछ पैटर्न अलग है, इसके स्विचेस में जो वोल्ट कितना जाता है वो भी अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके थोड़ा वायरिंग के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, और इसके स्विच में कितना वोल्ट जाता है, कहाँ से अर्थ मिलता है, इश्यू तक कैसे जो है उसका अर्थ पहुंचता है, और इसको प्रॉपर बाईपास कैसे करना है। तो फ्यूचर में आपके पास भी अगर टीवीएस की कोई गाड़ी आएगी तो आपको बिना डरे, ये वीडियो देख लेने के बाद में आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बाईपास आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपके काम की लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका जो मीटर है उसको चालू करके देख लेते हैं। प्रॉपर मीटर ऑन है, बैटरी इसकी चार्ज है। तो चलिए इसका क्लच दबाइए, पहले यहाँ से क्लच दबा लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ मैं दिखा रहा हूँ क्लच जो सेल्फ को मैं प्रेस कर रहा हूँ, पर इसके अंदर में कोई एक्शन नहीं है, गाड़ी बिल्कुल भी चालू नहीं हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल भी चालू नहीं है। लगातार मैं इसके सेल्फ के बटन को प्रेस कर रहा हूँ, जबकि क्लच भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कर रखा है, फिर भी ये जो सेल्फ है ये गाड़ी की चालू नहीं है। और यहाँ अभी जो सीट के नीचे में जो सेल्फ की रिले दी गई है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 2 मोटे मोटे वायर है सेल्फ के लिए है, और जो साइड पे जो दिए गए हैं यहाँ पे, इसमें एक जो ऑरेंज पे ब्लू कलर है ये 12 वोल्ट की लाइन है, और यहाँ जो ब्राउन पे रेड कलर दिया गया है ये अर्थिंग है। तो चलिए अभी करना कुछ नहीं है, यहाँ से हमने रिले को यहाँ से रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे जो वायर है एक ऐसा होल्डर ले लिया हमने, और जो पॉजिटिव वाला वायर है ऑरेंज पे जो ब्लू कलर, इसके अंदर में इस बल्ब का पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगा देंगे हम लोग। और अब यहाँ बाहर से मैं दिखाता हूँ, बल्ब की तरफ ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ये बाहर में लगाते बराबर, बाहर से अगर अर्थ दे रहे हैं तो इसके अंदर का जो बल्ब है जल जा रहा है, इसका मतलब इसको प्रॉपर पॉजिटिव करंट आ रहा है। अब आपको पता है जैसे ही हम लोग सेल्फ मारेंगे तो इसके जो पिन नंबर 2 है, जहाँ पे अर्थिंग आनी चाहिए, यहाँ पे अर्थ आने के बाद में ये बल्ब जल जाना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ दिखा दीजिए, मैं यहाँ पे सेल्फ का जो ऑपरेट कर रहा है, यहाँ देखिए मैं सेल्फ को दबा के रखा हूँ, क्लच को आपने दबा रखा है, ये भी दिखाइए। अब यहाँ दिखाइए, डायरेक्ट दिखाइए। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं बल्ब बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप, मैंने अब भी बताया कि ये बाहर से वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो हम लोग जब हम सेल्फ दबाते हैं तो उसका जो वोल्ट है डायरेक्ट जो है इश्यू में जाता है, और इश्यू क्या करता है, यहाँ पे अर्थ को रिलीज करता है। जब अर्थ इश्यू यहाँ पे डालेगा तभी जाके ये जो आपका सेल्फ का रिले एक्टिवेट होगा, तभी सेल्फ स्टार्ट होगा। तो यहाँ क्लियर हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि यहाँ रिले का फॉल्ट नहीं है, पॉजिटिव तो मिल रहा है, लेकिन जो अर्थ रहता है, जो इश्यू रिलीज करना चाहिए वो नहीं कर रहा। तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। यहाँ दिखा दिए, यहाँ जो इसके स्विच के अंदर में है, ये स्विच में जो इसके अंदर में वोल्ट आता है, अभी स्विच का भी सिस्टम फ्रेंड्स बहुत अलग है। इसके अंदर जो है ईसीयू के तरफ से जो किल स्विच है, इसके अंदर में वायर जाता है। चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो कंप्लीट जो राइट हैंड साइड का स्विच है उसको खोल लिया है, और ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ आ जाइए, आपको ये वायरिंग को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। जब भी हम लोग चाबी स्विच की को ऑन करेंगे,
चाबी स्विच ऑन करते बराबर जो आपका जो ECU है, ECU के साइड से 3 वोल्ट केवल और केवल मात्र जो 3 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? आपके किल स्विच में। जब ये बंद के कंडीशन में रहेगी, ये आप देख रही है, ये वाला बंद वाला कंडीशन है, ये बंद के कंडीशन में जब रहेगी, हमने चाबी को ऑन किया, ECU ने 3 वोल्ट जो है वायर ग्रीन पे रेड, ये जो है यहाँ 3 वोल्ट जो है यहाँ पे भेज दिया। आप देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जैसे हमने चाबी को ऑन किया है, ECU डायरेक्ट वहाँ से है इस वायर के अंदर ग्रीन पे रेड जो है इसमें 3 वोल्ट भेज देती है, और इस स्टेज पे जो है हमारा जो किल स्विच है ऑफ है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि हमने अभी चाबी स्विच ऑन रखा है और किल स्विच ऑफ की पोजीशन में है, ECU ने 3 वोल्ट जो है ग्रीन पे रेड जो है यहाँ दे दिया है, तो यहाँ जो है 3 वोल्ट आ गया है। और इस वक्त अभी देखिए आप किल स्विच ऑफ है, तो इस ग्रीन जैसे हम किल स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ देखिए जो ब्राउन पे जो येलो कलर है इसके अंदर में कोई वोल्ट नहीं है, और जैसे हमने किल स्विच को ऑन किया, आप यहाँ देखिए किल स्विच ऑन करते बराबर है 3 ही वोल्ट, क्योंकि 3 वोल्ट ECU दे रहा है ग्रीन पे रेड कलर में। जैसे किल स्विच ऑन कर रहे हैं, यही 3 वोल्ट जो है ब्राउन पे जो येलो कलर है इसमें आ गया, और ये कहाँ जा रहा है? ये सीधा सीधा जब किल स्विच ऑन कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है सीधा सीधा सेल्फ की बटन में। यहाँ देखिए जो सेल्फ की बटन है इसमें आ जा रहा है। अब सेल्फ की बटन में यहाँ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ कट रखा है, कट करके रखा है। यहाँ देखिए सेल्फ की बटन में भी अभी किल स्विच ऑन है, तो सेल्फ की बटन में 3.15 मैं जैसे ही किल स्विच को ऑफ कर दूंगा, यहाँ देखिए किल स्विच को मैंने ऑफ किया, यहाँ बिल्कुल 0 वोल्ट हो गया। तो किल स्विच में जो है याद रखिएगा, जैसे हम चाबी स्विच को ऑन रखते हैं, वहाँ चाबी स्विच ऑन करते हुए ग्रीन पे जो रेड कलर है वो 3 वोल्ट लेके किल स्विच में आएगा। किल स्विच को ऑन करने के बाद में यहाँ ब्राउन पे येलो कलर हो जाएगा जो कि सेल्फ स्विच में आएगा, और जब भी हम सेल्फ को यहाँ पे प्रेस करेंगे ये ब्लू पे ब्लैक कलर बन जाएगा, मतलब ब्राउन येलो पे अंदर जा रहा है 3 वोल्ट लेके, और उधर से जब रिटर्न निकलेगा तो ये जो ब्लू पे ब्लैक कलर है, यहाँ देखिए कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, रिटर्न जब ये निकलेगा ब्लू पे ब्लैक कलर निकलेगा और ये वापस जो है ECU की तरफ रिटर्न चले जाएगा। तो जो वोल्ट 3 वोल्ट ECU ने उठा के किल स्विच में दिया था, किल स्विच ऑन करने के बाद यहाँ आया, जब हमने सेल्फ का बटन को प्रेस किया, वापस वही 3 वोल्ट जो है ब्लू पे ब्लैक कलर बन के सीधा और सीधा 3 वोल्ट वापस ECU में चला जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपको समझ गया होगा कि जो सेल्फ की जो स्विच है, किल स्विच, पहले ECU ने क्या किया, यहाँ से 3 वोल्ट भेजा, किल स्विच को ऑन करने के बाद में हमारा जो सेल्फ स्विच में गया, सेल्फ स्विच को जैसे हमने दबाया, प्रेस किया, वापस वो 3 वोल्ट ECU में आ गया, मतलब घूम फिर के ECU ने ही 3 वोल्ट भेजा था, और वापस जो सेल्फ बटन के थ्रू है ECU में 3 वोल्ट आ जाने चाहिए। कौन से वायर में? ब्लैक पे ब्लू कलर। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, ECU को पता चल जाता है कि राइडर ने सेल्फ को प्रेस करा हुआ है, और यहाँ से जो सेल्फ का जो रिले है उसके अंदर में अर्थ को वो रिलीज कर देगा। तो आइए चलिए अब ये देखते हैं कि जब हम सेल्फ को दबा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ब्लू पे ब्लैक जो कलर है वहाँ सेल्फ के प्रेस हो जाने के बाद ये वायर कहीं से टूट गया है। तो चलिए मैं ये जो टेपिंग का ये जो भाग है इसको स्ट्रिप कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं जो ब्लू पे ब्लैक कलर है, इस वायर को जब हम लोग यहाँ से निकाल रहे थे, गलती से वायर हमारे हाथ से टूट गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ जो मैं रेड प्रोब को लगा दूंगा, यहाँ पे 20 वोल्ट DC पे रखा हूँ। जैसे ही हम लोग सेल्फ को दबाएंगे, अगर इस वायर के अंदर में 3 वोल्ट जो इसने ECU ने भेजा था वो वापस अगर आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो रहा। तो चलिए सेल्फ को दबाइए, प्रेस कीजिए सेल्फ को। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 3 वोल्ट के आसपास यहाँ पे जब दबा के रखिए, चलिए ये देखिए 3 वोल्ट जो ECU ने भेजा था किल स्विच से जो यहाँ पे जो सेल्फ बटन में आया, बटन दबाने के बाद में वापस ECU में आया, मतलब पूरा सर्किट ये पूरा हो गया है। इसका मतलब हमारे बटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्किट पूरा हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये बच्चों की तरह इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि वायरिंग के प्रिंसिपल को अगर आप नहीं समझेंगे, वापस रिपीट करके मैं इसीलिए समझाता हूँ कि एक बार अगर आपने मेरी वीडियो देख लिया तो दूसरी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो चलिए यहाँ तो अब हमको समझ में आ गया कि हमारा जो सेल्फ बटन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ECU तक आ रहा है, लेकिन ECU जो है जो सेल्फ के रिले को प्रॉपर अर्थिंग नहीं दे रहा है। तो चलिए एक बार क्लच स्विच भी चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाईपास के सिस्टम पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्शन है लेफ्ट साइड से, यहाँ जो क्लच की स्विच है आप यहाँ देख लीजिए, ब्लैक पे जो व्हाइट कलर है जो बॉडी ग्राउंड है ये वाला, और जब क्लच को हम दबा देते हैं तो रिटर्न होके ये जो ब्लू पे ब्राउन है ये चला जाता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्लच स्विच आपने चेक नहीं किया, तो मैं यहाँ देखिए क्लच स्विच को मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, और उसी जगह पे जो है यहाँ पे आप देखिए रिले के अंदर में जो है बल्ब लगा हुआ है, उसी पोजिशन पे प्लस माइनस लेके। चाबी की कंडीशन इस वक्त ऑन है। चलिए सेल्फ मारिए, मैं क्लच को दबा के रखा हूँ, सेल्फ दिखाइए मुझे, यहाँ पे सेल्फ दिखाइए, मारिए सेल्फ, दबा के रखिए, दबा के रखिए, दबा के रखिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए आप
कि दबा के रखने के बावजूद भी, क्लच को भी मैंने यहाँ पे जो है डायरेक्ट करके रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये इसलिए मैंने दिखाया कि कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर न्यूट्रल नहीं तो क्लच से एक बार स्विच है वो दबा के देखना था। तो यहाँ मैंने क्लच को जो है डायरेक्ट कर दिया, उसके बाद भी यहाँ पे लाइट नहीं आया, इसका मतलब ECU जो इसको प्रॉपर अर्थ नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स अब चालू होता है हमारा जो है बाईपास का सिस्टम, क्योंकि इस कस्टमर ने इतने सारे इस गाड़ी के ऊपर में पैसे एक्सपेंस लगा चुके हैं कि वो लोग थक गए और उनका कहना है या तो मैं गाड़ी बेच दूंगा या तो आप मुझे बाईपास कर दीजिए इस गाड़ी का। तो ठीक है, चलिए अब ये गाड़ी का बाईपास का जो मेन मेथड है जिसकी वजह से वीडियो बनाया जा रहा, अब वो देखते हैं। तो आप अभी तक समझ गए कि वहाँ पे स्विचेस में क्या था। अब क्या है, बाईपास करना है तो हमारा जो ये जो 12 वोल्ट लाइन जो ऑरेंज वाली आ रही थी इसको भी हमको कट करना है, और ये जो अर्थ आ रही थी ECM की तरफ से इसको भी कट करना है। तो चलिए पहले इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए, तो हमने देखिए यहाँ पे जो रिले के साइड से है, आप यहाँ देख रहे हैं रिले के साइड से जैसे हमने काट दिया, वायरिंग का साइड हमको छोड़ देना, उसको प्रॉपर टेपिंग कर लेना है। रिले के साइड में जो हमारा एक 12 वोल्ट का हमने कट कर लिया, यहाँ पे जो 12 वोल्ट था, और साथ में एक अर्थिंग कट कर लिया है। तो हमको अब जो मेन जो 12 वोल्ट है वो हमको हमारे जो सेल्फ का जो स्विच था, ये जो स्विच था, इससे हमको 12 वोल्ट, इसके 12 वोल्ट ये जो लाइन तक पहुंचाना है। और ये जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग के लिए हमारा जो क्लच स्विच था, वो क्लच स्विच से हम लोग अर्थिंग एक लेके आएंगे। जब भी हम क्लच को दबाएंगे तभी गाड़ी में जो है प्रॉपर स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके लिए 12 वोल्ट और अर्थ दोनों चाहिए। तो जो है हम लोगों ने मेन कहाँ से ले लिया 12 वोल्ट, अब सेल्फ के स्विच से, और अर्थ लेंगे हम लोग क्लच के स्विच से। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो ऑरेंज पे जो ग्रे कलर है, जो 12 वोल्ट लाइन, उसको कट कर लिया है। अब इसको जो है यहाँ दिखाइए। अब क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इसके अंदर 3 वोल्ट ही आता था, तो 3 वोल्ट ही पास होगा। तो इसके लिए जो आपका जो सेल्फ वाला जो वायर था, उसमें कौन सा वायर था, ये आपका जो ब्राउन पे, ये देख लीजिए ब्राउन पे जो येलो जो सेल्फ में अंदर की तरफ जाता था, तो ये ब्राउन पे येलो को काट लेना है। और याद रखिएगा, इसको हमको जो अंदर सेल्फ के अंदर में बटन में जा रही है उसको 12 वोल्ट लाइन देना है। तो जब भी इसको 12 वोल्ट लाइन देंगे हम लोग, तो याद रखिए यहाँ से ये जो हमारा जो याद होगा आपको, ब्लू पे ब्लैक कलर जो वहां से रिटर्न आता था 3 वोल्ट लेके, जब हम लोग वहां पे 12 वोल्ट दे देंगे तो इसके अंदर भी 12 वोल्ट आ जाएगी। इसलिए हमको इसको डिस्कनेक्ट कर देना। मतलब हमने क्या किया, ECU से इसका वायर काट लिया ताकि इसके अंदर 12 वोल्ट ना चला जाए और ECU ना उड़ जाए। तो हमको वहां पे 12 वोल्ट देना है जो सेल्फ के स्विच में, और यहाँ तक ये जो वायर है इससे कनेक्शन लेके हम लोग यहाँ रिले तक लेके आएंगे और इससे हमसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे आइए। यहाँ हमने क्या किया, सेल्फ का जो वायर है ब्राउन पे येलो, उसमें हम लोगों को 12 वोल्ट देना है। तो चलिए इसके अंदर 12 वोल्ट दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कुछ इसका 12 वोल्ट का कनेक्शन ले लिया है। आप यहाँ देखिए जो ऑरेंज कलर का वायर था, इसके अंदर आप सभी को पता होगा हेडलाइट के अंदर में जो ऑरेंज कलर का जो वायर 12 वोल्ट आता है, हमने इसी को यहीं से स्ट्रिप करके थोड़ा सा छील के ये जो अंदर सेल्फ के स्विच में जाने वाली वायर है येलो पे जो ब्राउन, उसके अंदर दे दिया। अब जब याद रखिएगा, मैं आपको 10 बार बता रहा हूँ, आप ध्यान में रखिएगा, इसका जब कनेक्शन जाएगा, जब हम इसका कनेक्शन जब इसको मारेंगे, सेल्फ को प्रेस करेंगे, तो ये ब्लू पे ब्लैक जाएगा जो कि यहाँ जाएगा। तो आपको इसको काट देना है। आपने अगर इसको काटा नहीं, केवल छील लिया और रख दिया ऐसे, तो आपका ECU उड़ सकता है। इसीलिए यहाँ कनेक्शन काट लिया। अब जो वायरिंग साइड से, जो सेल्फ के साइड से ये जो वायर यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से हम लोग एक वायर देंगे नीचे से निकाल के, और इसके 12 वोल्ट के लिए इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। एक वायर में यहाँ पे दे देंगे हम। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हमने ECU के तरफ का जो वायर है इसको कट करके नीचे ले लिया, और यहीं से जो सेल्फ के तरफ से आया वाला वायर है, इससे एक वायर को कनेक्ट किया और सीधा लेके आया जो 12 वोल्ट की सप्लाई जिसमें थी हमारे ऑरेंज पे ग्रे कलर, उसके अंदर दे दिया। अब हमारा 12 वोल्ट की लाइन कंप्लीट हो गई। एक बार मैं मल्टीमीटर या टेस्टर पे आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स हमने अभी यहाँ पे एक सर्किट टेस्टर लगा लिया है। हमने जो 12 वोल्ट हमारी जो लाइन तैयार की, उस पे देखिए मैं लगा रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट आएगा, तो समझिए कि यहाँ पे 12 वोल्ट आ चुका है। तो चलिए सेल्फ का बटन दबाइए वहाँ से, पटवा जी। चलिए ये देखिए, जैसे ही सेल्फ का बटन दबाया गया, यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया। मैं अच्छी तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए सेल्फ बटन छोड़ दीजिए। चलिए कनेक्शन चला गया। सेल्फ बटन दबाइए। चलिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट आराम से ले लिया है। अब हमको यहाँ पे जो है अर्थिंग लेना है, ताकि ये जो मेन जो आपका सेल्फ का रिले है वो एक्टिवेट हो सके और सेल्फ मोटर स्टार्ट कर सके। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की लाइन तो ले लिया इजी। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि ये जो ECU वाला वायर है, इसको छोड़ के यहाँ से हम लोगों ने 12 वोल्ट की लाइन ले लिया है। पर यहाँ जो रह गया, अभी जो अर्थ के लिए हमको देना है, इस अर्थिंग के लिए जो क्लच स्विच से वायर आ रहा है, जो क्लच स्विच से डायरेक्ट जो ECU में वायर आता है, वो है ब्लू पे ब्राउन कलर। याद रखिएगा, नोट करके रख लिया।
कि ब्लू पे जो ब्राउन कलर है एग्जैक्ट इस वायर के जस्ट बाजू में ही है। तो ये वायर से हम लोग को क्या करना है, इसको काटना नहीं है, इसको बस थोड़ा सा स्ट्रिप करना है, छील लेना है और यहाँ से जो अर्थ है डायरेक्ट हम लेके जाएंगे इसके, चलिए लगा दीजिए इसमें, डायरेक्ट हम लोग लेके जाएंगे इसके रिले में। तो एक प्रकार से हमको इसकी अर्थिंग मिल गई। कहाँ से मिल गई, इसका जो क्लच स्विच रहता है वहां से हमने इसका अर्थिंग ले लिया है। और जब भी हम लोग क्लच को ऑपरेट करेंगे तभी जाके इसकी जो रिले को है अर्थ मिलेगा। क्योंकि ज्यादा केसेस में क्या होता है, कई बार अगर हम लोगों ने डायरेक्ट लगा दिया तो डायरेक्ट भी अगर सेल्फ मार लिया तो गाड़ी का सेल्फ जो रिले है एक्टिवेट हो जाएगा और स्टार्टर जो है चालू होने की वजह से गाड़ी गियर में भी चालू हो सकती है। तो फ्रेंड्स अभी क्या है, हम लोगों ने इसको क्लच स्विच से दे दिया है तो हम लोग सेफ हो गए, हमको 12 वोल्ट भी मिल गया है और क्लच दबाने के बाद हमको अर्थ मिलेगा जिससे वो रिले एक्टिवेट होगा, स्टार्टर जो है हमारा सेल्फ मोटर स्टार्टर चालू होगा। तो अब फ्रेंड्स यहाँ जो है हम लोगों ने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक रिले कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमको 12 वोल्ट भी मिल गया और अर्थिंग भी मिल गई। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके अंदर में जो न्यूट्रल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हट जाइए थोड़ा सा, न्यूट्रल जो है यहाँ क्योंकि गियर पोजीशन सेंसर लगा हुआ है तो इसके अंदर से हम लोग न्यूट्रल से, मेरी जो पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने डायोड दिया था और उसके बाद में न्यूट्रल और जो अपना क्लच स्विच दोनों को एक डायोड के थ्रू जो है इस रिले तक पहुंचाया था। पर क्योंकि इसमें गियर पोजीशन सेंसर लगा हुआ है इसको हमने छोड़ दिया, हमको न्यूट्रल से मतलब नहीं है। जब भी हमको सेल्फ को स्टार्ट करना है हमको क्लच ऑपरेट करना पड़ेगा, तब वोल्ट 12 वोल्ट भी मिल जाएगा और क्लच स्विच की वजह से हमको यहाँ पे अर्थ भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से सेल्फ स्टार्टर जो मोटर है वो चालू हो जाएगी। बैटरी डाउन है, चलिए इसको लगाइए, बैटरी का यहाँ पे आप हाँ लगाइए, जंपर केबल दीजिए, लगा लिया आपने, थोड़ी बड़ी बैटरी से लगा लिया। चलिए अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्विच को ऑन रख दिया है, क्लच दबा कर रखिए और अब मैं यहाँ से सेल्फ को फिर से ऑपरेट करता हूँ। चलिए अब सेल्फ मारता हूँ, ये देखिए प्रॉपर स्टार्ट हो गई गाड़ी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी रेस करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एक्सीलेटर केबल खुला हुआ है, उधर से आप दिखाइए, चलिए रेस कीजिए, ठीक है। देखा फ्रेंड, चलिए मैं एक बार गाड़ी को है ना बंद करता हूँ फिर स्टार्ट करके दिखा दूँ। चलिए यहाँ से बंद किया और आप यहाँ देख सकते हैं जब भी क्लच, अगर आप क्लच छोड़ दीजिए क्लच, यहाँ मैंने अगर क्लच को छोड़ रखा है और किसी बच्चे ने, हो सकता है कभी कोई बच्चा बैठ जाता और डायरेक्ट सेल्फ को अगर मार दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं सेल्फ को मार रहा हूँ, सेल्फ को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए सेल्फ को मार रहा हूँ फिर भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब क्लच दबाइए, चलिए मारिए सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ आप समझ गए कि बिना क्लच दबाए तो कोई एक्सीडेंटली इसका मतलब सेल्फ भी दबा दिया तो भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। प्रॉपर अभी यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अभी देखिए कई वायरिंग को अभी खोल रखा है, आपका टाइम बचाने के लिए अभी मैंने बाहर से ये सब चीजें बता दी, पर इस तरह से ये रहेगा नहीं। इस वायरिंग को हम लोग प्रॉपर जो है इसकी वायरिंग करेंगे, उसके बाद ही जो है ये गाड़ी को हम लोग पैक करेंगे। 2 दिन ट्रायल लेने के बाद ही हम ये गाड़ी को कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, सीखने को कुछ नया मिला या नहीं मिला। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।